आज हम सीख रहे हैं सर्च एन एरे इन एलिमेंट। ठीक है, तो समझो बेटा इसको क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल समझाने की कोशिश है। ये है हमारे एक एरे की लिस्ट। ठीक है, अभी इसको हम देखें तो हमारा एक टोटल नंबर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल n है हमारा यहाँ पे 15। अब मैं सपोज़ यहाँ नंबर ढूंढना चाहता हूँ। लेट अस से कि नंबर है मेरा यहाँ पे 35। फ्लैग की इनिशियल भी 0। तो ये पूरा एरे जो है राइट, इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को ढूंढेगा। इस एरे के अंदर ये पर्टिकुलर नंबर कहीं भी होगा तो बताएगा फाउंड, नहीं तो नहीं फाउंड। तो गलती जनरली क्या होती है, अगर हम यहाँ लिखते हैं इफ़ करके लिखते हैं, इफ़ एरे ऑफ आई। ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू नंबर। तो ये सर्च हो रहा है ना लूप के अंदर। जनरली ये लूप के अंदर होता है ना। ये लूप के अंदर लिखेंगे हम सारा। इसके ऊपर लूप होगा फॉर आई इज़ इक्वल टू 0 से लेकर आई इज़ लेस देन 15, यहाँ एन करके। ठीक है ना। अब जनरल गलती क्या होती है, ये होती है, अगर इधर इफ लगा दी तो फिर हम क्या लिखेंगे, सी आउट नंबर फाउंड। ठीक है, और फिर लिखते हैं एल्स सी आउट नंबर नॉट फाउंड। ये कभी नहीं करने का, पता है ना इसका क्या नुकसान होगा। अगर ऐसा करते हैं तो सोचो क्या है। ऐसा करने से ये है कि आई, अगर एरे ऑफ आई अगर नंबर है तो 35 तो नहीं है, तो क्या आएगा, एल्स में जाएगा नॉट फाउंड। अब यहाँ फिर से आई प्लस प्लस होगा, 35 तो नहीं है, फिर से नॉट फाउंड 35 कहीं भी नहीं है। तो नॉट फाउंड कितनी बार चलेगा, जितनी बार हमारा साइज़ है, एन टाइम, यानी 15 बार बोलेगा नहीं मिला। जबकि कहीं भी नहीं मिला तो बोले ना कि हाँ नहीं मिला, एक ही बार बोले ना। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि चलो अब यहाँ देखते हैं, था नंबर 27 नंबर। अब यहाँ देखेगा 27 नंबर नहीं है तो बोलेगा नॉट फाउंड। अभी देखेगा 27 नंबर है आगे बढ़ के, राइट, आई आगे बढ़ेगा तो बोलेगा नंबर फाउंड। फिर आई आगे बढ़ेगा 13, बोलेगा नॉट फाउंड। फिर नॉट फाउंड, फिर बोलेगा फाउंड। यानी 2 बार फाउंड बोल रहा है और 13 टाइम बोल रहा है नॉट फाउंड। इसलिए हमें चाहिए सपोर्टिंग वेरिएबल फ्लैग, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर मिले तो यहाँ मत लिखो, यहाँ फ्लैग को खाली इंक्रीज करो, और यहाँ एल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है, एल्स की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप लूप के बाहर जाओ, इधर लिखो अगर फ्लैग है, इफ़ यू हैव अ फ्लैग। इफ फ्लैग का मतलब क्या, इफ फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, इट मीन्स नॉन ज़ीरो यानी ट्रू। तो व्हाट, अगर एक फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है यानी 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो इसमें मिल गया है। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ इफ़ नॉट फ्लैग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूँ इफ़ नॉट फ्लैग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल ये है, इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 0। समझे। अगर आप नॉट फ्लैग लिखो, क्योंकि नॉट फ्लैग लिख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ फ्लैग इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर यहाँ नॉट कर दिया, नॉट यानी इक्वल हो गया ना, नॉट ट्रू यानी फॉल्स, नॉट फॉल्स यानी ट्रू, तो ये हो गया। इसका मतलब यही हुआ। तो अगर यहाँ फ्लैग 0 है, इसका मतलब वो कहीं नंबर है ही नहीं, तो इधर एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सी आउट नंबर नॉट फाउंड। और अगर आपको मिल गया है तो इधर एक काम करो, इधर ही लिख दो इसी में। ठीक है, सी आउट नंबर फाउंड एट पोजीशन नंबर, राइट, i+1, ये पोजीशन आ गई, राइट। उस हिसाब से ये बताता जाएगा भाई नंबर 27 है तो नंबर 27 2 बार है तो बोलेगा पोजीशन नंबर 2, क्योंकि इंडेक्स 1 है तो i+1 2 हो जाएगा, एंड पोजीशन नंबर 8 2 बार बोलेगा। लेकिन अगर नंबर है हमारा 35, ठीक है, फ्लैग प्लस प्लस होकर 2 बार हो जाएगा। नंबर है हमारा 35, फ्लैग 0 का 0 ही है, ठीक है, नंबर 35 है, तो नथिंग विल बी फाउंड। जब नथिंग विल बी फाउंड तो यहाँ 0 का 0 ही है, तो ये इधर बाहर आएगा और बोलेगा नंबर नॉट फाउंड। इसका कोड देख लेते हैं अब ये कोड देखो। सर्च एरे फंक्शन बना दिया। यहाँ पे हमने एक एरे लिया है जिसमें मैक्सिमम साइज 50 बोला है, सर्च वेरिएबल लिया है और फ्लैग लिया है। सर्च वेरिएबल यहाँ जो नम लिखा है उसको बोला है यहाँ पे, दैट इज सर्च हियर। ठीक है, यहाँ पे n हमने लिया है मैक्सिमम 50, राइट। अब यहाँ क्या किया है, एंटर साइज ऑफ n, यानी एरे के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे रैंडम जनरेट करा रहा हूँ कि रैंडमली जनरेट हो जाए। और ये i मॉडुलस 10 क्यों लिखा है,
क्योंकि एक साथ 10 एक लाइन में 10 ही प्रिंट करें नंबर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 10 नंबर ही प्रिंट करो और उसके बाद हैंडल करो। सेट W4 किया है, ये सारी पूरी की पूरी प्रिंट करेगा रेंज बिटवीन 10 to 50 का। अब फिर यहाँ नंबर इनपुट करा रहा हूँ, राइट, कि भाई नंबर बताओ कौन सा सर्च करना है। वही चीज़ जो मैंने बताई कि अगर नंबर है तो बताओ नंबर सर्च फाउंड एट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स लिखा है यहाँ, पोजीशन नहीं लिखा है। अगर पोजीशन लिखेंगे तो I+1, इंडेक्स लिखेंगे तो सीधा I। ठीक है, और फ्लैग ++ कर दिया, और इसके बाहर वही लिखा लूप के बाहर कि इफ़ नॉट फ्लैग तो नॉट फाउंड। ठीक है, देखो यहाँ देखते हैं, देखो भी यहाँ बोला है साइज़ बताइए। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 40, तो ये देखो कैसे 10 10 10 की प्रेजेंटेशन में आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे वो लिखा था if I मॉडुलस 10 = 0, तो ये 10 10 का प्रिंट हुआ, राइट, उस हिसाब से। अब बताओ कौन सा नंबर ढूंढना है। सपोज में वैसा नंबर जो इसमें है ही नहीं 55, तो नंबर 55 नॉट फाउंड इन अरे। ठीक है, अब यही चीज़ दोबारा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोबारा हम लिखते हैं 40 नंबर। ठीक है, 40। अब यहाँ देखो कौन से नंबर हैं, 2 बार है या 1 से ज़्यादा बार है, राइट। कौन सा नंबर जो 1 से ज़्यादा बार आ रहा है बताओ ज़रा। यहाँ पे देखो 28 है, ठीक है, 28 2 बार है यहाँ पे। और कौन सा नंबर है? 41 भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 28, तो ये देखो बताएगा विद 28 3 बार आया। देखो 28 फाउंड एट पोजीशन नंबर 7, इंडेक्स नंबर 7, इंडेक्स नंबर 8 एंड इंडेक्स नंबर 14, 3 बार आया ना, राइट। जितने हैं 3 बार उसने बता दिया। अब इसके आगे अभी हम देखते हैं। तो अभी ये सर्च था, अभी हम इसमें एक और प्रोग्राम करते हैं इसी को यूज़ करते हुए। चलो एक काम करते हैं, नया बना लेते हैं, नया रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसके लिए।